कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिस तरीके से भाजपा के मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का भारी गुस्सा सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी किया है। क्या ट्वीट किया हम पढ़कर आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि जो भी नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अभी तक उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया कि इतना बड़ा मामला हुआ। सोफिया कुरैशी को लेकर अभी तक ट्वीट भी नहीं किया। सिर्फ माइनॉरिटीज की बात तो की जाती है, अल्पसंख्यक की बात तो की जाती है, लेकिन कोई बात अगर आती है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। यहां पर तो एक सेना से जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा था, यहां पर तो बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विपक्ष के मुंह में दही जमा पड़ा है, बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। भाजपा के मंत्री हैं, अभी तक उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। सोचिए कि जिस कर्नल ने अपनी जान को जोखिम में डालकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो गई और दूसरे देश में स्ट्राइक करके आई। अब आपको बता दें, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि अगर अखिलेश यादव अगर कोई ट्वीट करते हैं, अगर किसी मुस्लिम समाज के साथ कुछ होता है तो लफ्ज मुसलमान लिखने में भी कतराते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ लिखा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी एक मुस्लिम समाज की है, जिसको लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उसको लेकर भारी नाराजगी बसपा सुप्रीमो ने जताई है और यह भी कहा है कि भारत सरकार, भाजपा की सरकार कड़ी से कड़ी उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन अभी तक विपक्ष के किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया, इसको लेकर कोई बड़ा बयान नहीं आया कि उस नेता की गिरफ्तारी की जाए, उसको उसके ऊपर मुकदमे लगाकर जेल में डाला जाए। इस तरह की भी कोई बात नहीं आई। सोचिए कि एक मंत्री की इतनी हिम्मत हो गई उस लेडी के बारे में जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर सरहद पार जाकर और उसने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। उसी आज महिला को यह कहा जा रहा है, मैं तो अपनी जुबान से नहीं कह सकता उस मंत्री ने क्या कहा है, क्योंकि मैं उस तरह से बोल नहीं सकता हूं। क्या उसने बोला है वो आपको खुद समझ में आया होगा, लगातार आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष है, कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, ये जो ओछी राजनीति करते हैं, सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए जो लोग बैठे हैं, मुस्लिम समाज से पूरा पूरा उनके ऊपर भरोसा है कि हमको वोट करेंगे, लेकिन ये वोट के नाम पे तो आ जाते हैं, लेकिन किसी के साथ अगर कुछ होता है तो ये बोलने के लिए तैयार नहीं होती। जिनकी जो दोहरी राजनीति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इस तरह से बसपा सुप्रीमो ने नाम लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया, वो अपने आप में एक मायने रखता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट किया है, हम आपको पहले उसको पढ़कर सुनाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती हैं, पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो ये अति दुखद व शर्मनाक है। फिर दूसरा ट्वीट करती हैं, इस क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा व केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करे, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हो और देश में आपसी भाईचारा व समरसता ना बिगड़े। ये बात बसपा सुप्रीमो ने अपने ट्वीट से कही है। बसपा सुप्रीमो इन्हीं से बातों को लेकर इस वक्त बहुत चर्चे में रहती हैं, बहुत ही हाईलाइट रहती हैं, लगातार हर मुद्दों पर बोल रही हैं, चाहे दलित का मुद्दा हो, चाहे पिछड़ों का मुद्दा हो, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो। लगातार इस वक्त चाहे वो दिल्ली में बोलना हो, चाहे लखनऊ में बोलना हो, चाहे देश के किसी हिस्से में भी बोलना हो, लगातार बसपा सुप्रीमो मोर्चा खोलती हुई दिख रही हैं। आपको ये भी बता दें कि बार बार यही कहा जा रहा है कि 2007 वाली मायावती 2027 में दिखने जा रही हैं। जिस तरह से उनकी हर एक चीज़ पर एक्टिविटी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी मुद्दे पर बोलना हो, चाहे वो
आर्मी की तरफ से बोलना हो, चाहे समाज की तरफ से बोलना हो, हर मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो खुलकर बोल रही हैं, डट कर बोल रही हैं, मुसलमानों के हितों के लिए बोल रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मुसलमान का एक बड़ा हिस्सा बसपा सुप्रीमो के साथ में आ चुका है, और भी इससे बड़ा हिस्सा वो 2027 से पहले पहले 27 चुनाव तक वो बसपा सुप्रीमो के साथ आ सकता है। आपको ये भी बता दें कि जब से आकाश आनंद की वापसी हुई है, तभी से समाजवादी खेमे में, कांग्रेस के खेमे में एक तरीके से हलचल मची हुई है, क्योंकि आकाश आनंद की लीडरशिप को, आकाश आनंद के भाषण को, आकाश आनंद के कार्य को नौजवान युवा पसंद करता है। कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति करने वालों का चेहरा भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेनकाब कर दिया है। यहां तक कि ऐसे नेता अपने ट्विटर पर मुसलमान लिखना भी नहीं चाहते, अल्पसंख्यक लिख देते हैं, खुलकर बोलना नहीं चाहते कि कहीं हमारे वोटर्स न कट जाएं। जब से बसपा सुप्रीमो मायावती खुलकर बोलने लगी हैं, तभी से समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी जो पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी पूरी तरीके से हलचल मची हुई है कि ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से वापसी बसपा सुप्रीमो ने की है वो 2027 में भारी न पड़ जाए। अगर वोटर्स की माने, अगर बीएसपी कार्यकर्ताओं की माने, जमीनी स्तर पर जो दलित वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, अगर उनकी माने, तो कहीं ना कहीं 2027 में बसपा पूरी तरीके से वापसी कर सकती है। रिहान के साथ मोहम्मद खालिद खान, लखनऊ।